नमस्कार। पिछली 4 वीडियोज़ में मैंने बताया था कि लग्नेश अगर लग्न में है तो क्या फल होंगे, लग्नेश दूसरे भाव में है तो क्या फल होंगे, तीसरे और चौथे में तो क्या फल होंगे। लेकिन बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि क्या ये फल जो आप बता रहे हो ये 100% होंगे या इसमें कितने परसेंट होंगे। तो उस बारे में ये वीडियो है। आज हम आपको ऐसे 10 क्राइटेरिया 10 मानक बताएंगे जिससे आप समझ जाओगे कि लग्नेश किसी विशेष भाव में है तो उसके फल पूरी तरह से होंगे या आधे अधूरे होंगे, या और फिर इसको हर एक दशानाथ पे भी लगा सकते हो। जिस भी ग्रह की दशा चल रही है उस पर भी आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ 2 एग्जाम्पल लेंगे आज। ये हमारा एग्जाम्पल होरोस्कोप है। इसमें आप देखिए लग्नेश दूसरे में है, लग्न में छठी राशि है, छठी राशि का स्वामी होता है बुध। बुध चला गया दूसरे भाव में 7वीं राशि में, शुक्र की राशि में। ठीक है, तो अब हमने जो आपको वीडियो पहले बताई थी कि लग्नेश दूसरे भाव में है, उसमें हमने क्या कहा था, दूसरा भाव वाणी का है तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी। फिर दूसरा भाव धन का है तो धन की कमी नहीं रहेगी ऐसे व्यक्ति को। कुटुंब का है, अच्छा भला बड़ा कुटुंब होगा। बचपन का है ये भाव, बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में उसका पोषण कैसा हुआ, उसके संस्कार कैसे पड़े, तो ये सब बातें हमने आपको बताई थी। अब आज हम मेनली बताने वाले हैं कि ये फल कितने परसेंट घटित होंगे, पूरी तरह से होंगे या आधे अधूरे होंगे, शुभ होंगे अशुभ होंगे, ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं 10 क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ। पहला क्राइटेरिया है डिग्री। लग्न की डिग्री ले लो। लग्न की जो भी डिग्री है उस डिग्री के जितना पास वो ग्रह होगा उतना ही ज़्यादा उस ग्रह का उस भाव पर प्रभाव होगा। जिस तरह यहाँ लग्नेश बुध है, दूसरे भाव में है, लग्न की डिग्री है 6 डिग्री का लग्न है। बुध यहाँ 13 डिग्री का है। बुध अगर 6 डिग्री का होता तो बहुत ज़्यादा प्रभाव होता बुध का दूसरे भाव पर। ये समझिए जो लग्न की डिग्री है वो सभी भावों की डिग्री आप ले लीजिए। हर एक भाव का भाव मध्य, मिड पॉइंट ऑफ एनी भावा एनी हाउस, वही हो जाएगा जो लग्न का है। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इस बारे में, श्रीपति पद्धति है और दूसरे हैं। मैं यहाँ केवल भाव मध्य पद्धति लेकर चल रहा हूँ जो बहुत ईजी है आपके लिए। तो लग्न में अगर 6 डिग्री है और लग्नेश यहाँ बुध बैठा है बिल्कुल 6 डिग्री का, तो दूसरे भाव पर इसका बहुत ज़्यादा लगभग 100% प्रभाव होगा, ऐसे समझ लीजिए। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक कुंडली मेरे पास आई, उसमें ये लग्न की 5 डिग्री और यहाँ मंगल पूरे 5 डिग्री का बैठा था। जब इसको आप ऐसा आप बना सकते हो, आपको अगर वर्ग कुंडलियाँ बनानी आती हैं, 16 वर्ग कुंडलियाँ बनाओ इसकी। आप देखोगे हर वर्ग कुंडली में 16 की 16 वर्ग कुंडली में ये मंगल या तो उस वर्ग कुंडली के लग्न में जाएगा या सप्तम में जाएगा। मतलब अगर लग्न की डिग्री पर यहाँ पर वो बैठा है कोई ग्रह बिल्कुल सेम डिग्री पर, या इसके बिल्कुल सामने अगर कोई ग्रह बैठा है सेम डिग्री पर, तो वो 16 की 16 कुंडलियों में लग्न पर प्रभाव डालेगा। प्रभाव डालने का मतलब है या तो लग्न में ही बैठा होगा या लग्न को देखता होगा। इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव होता है किसी भी ग्रह का अगर किसी भाव मध्य में वो बैठे। तो यहाँ पर आप देखिए इस क्राइटेरिया से अंश कितने 13, तो 6 डिग्री से इधर 7 डिग्री दूर है। ये भाव मध्य से 7 डिग्री दूर है। जब भी कोई ग्रह 5 डिग्री भाव मध्य से दाएं बाएं होगा तो उसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। 5 से 10 डिग्री है तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, और 10 से 15 डिग्री में और कम हो जाएगा, और 15 डिग्री के बाद हम ये मान के चलते हैं कि उसका प्रभाव नगण्य है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। जिस तरह मान लो यहाँ पर अब 6 डिग्री है और यहाँ ये 23 डिग्री का बुध बैठा होता, तो 6 में हम 15 जोड़ते तो कितना हुआ 21 डिग्री, तो 15 डिग्री के भी पार चला गया ये। तो इस बुध का फिर प्रभाव इस भाव पर ना के बराबर होगा। इस क्राइटेरिया से, ये जो मानक है इस क्राइटेरिया के हिसाब से इसका प्रभाव फिर ना के बराबर होगा। और अगर एग्जैक्टली 6-7 डिग्री है ये, तो बुध का प्रभाव यहाँ पर पूरा पूरा होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं। अभी मैं लग्नेश के हिसाब से चल रहा हूँ, उसके बाद हम एक दशानाथ ले लेंगे कोई भी।
ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो भाई ये दूसरा क्राइटेरिया हमारा है, ये जो लग्नेश दूसरे में बैठा है ये दूसरे के पूर्ण फल कब दे पाएगा, जब ये नैसर्गिक शुभ हो। अगर ये नैसर्गिक शुभ है, नेचुरल बेनिफिक है प्लेनेट, तो इसके पूरे पूरे फल दे पाएगा। अगर नैसर्गिक अशुभ है, जिस तरह नैसर्गिक अशुभ आपको पता है मंगल शनि राहु केतु ये होते हैं। नैसर्गिक शुभ शुक्र और गुरु तो होते ही हैं। बुध अगर अकेला बैठा हो वो भी नैसर्गिक शुभ होता है। और चंद्रमा अगर पक्ष बली हो, मतलब पूर्णिमा से 7 दिन पीछे 7 दिन आगे ये कह सकते हो आप, तो वो चंद्रमा नैसर्गिक शुभ माना जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ग्रह लग्नेश जिस भी भाव में बैठेगा, ऐसे कहिए उस भाव में अगर वो नैसर्गिक शुभ है तो उस भाव के पूरे पूरे अच्छे शुभ फल देगा, और नैसर्गिक अशुभ है तो फिर बुरे फल देगा। अब यहाँ पर लग्नेश बुध अकेला बैठा है दूसरे भाव में 7वीं राशि में, तो ये नैसर्गिक शुभ हो गया यहाँ पर, क्योंकि बुध अकेला शुभ होता है, या फिर अगर नैसर्गिक शुभों के साथ बैठे तब शुभ होता है, तो यहाँ पर ये शुभ है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से भी बुध लग्नेश बुध दूसरे भाव में शुभ फल देगा। तीसरा क्राइटेरिया अब हम लेते हैं, जो लग्नेश जिस भी भाव में बैठा है वो और किस भाव का स्वामी है। अब लग्नेश तो है ही है ये बुध, लेकिन इसके अलावा आप देखिए चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर बाकी 5 ग्रह जो है, राहु केतु को भी छोड़ दो, उनकी कोई राशियाँ नहीं होती, तो बाकी 5 ग्रह हैं उनकी एक और राशि होगी। तो बुध की यहाँ 6ठी राशि है, तो बुध की एक और राशि कौन सी होती है, तीसरी राशि। तीसरी राशि आप देखो दशम भाव में है, तो दशम भाव का स्वामी होके बुध शुभ ही है, कोई 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है, और लग्नेश भी है। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम कहेंगे बुध तात्कालिक शुभ भी है। लग्नेश बुध जो दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरे भाव के शुभ फल देगा, क्योंकि ये तात्कालिक शुभ भी है। ठीक है जी। अब आइए इसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, वो नैसर्गिक शुभ हैं या नैसर्गिक अशुभ हैं। अगर वो नैसर्गिक शुभ है, मान लो इसके साथ शुक्र बैठा होता, तो शुक्र क्योंकि नैसर्गिक शुभ है तो इसका और ज़्यादा शुभत्व तो बढ़ा देता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बुध के साथ कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई ना शुभ बैठा है ना अशुभ बैठा है, तो इसको भूल जाइए। अब आइए इसको कौन से ग्रह देखते हैं, और वो ग्रह नैसर्गिक शुभ हैं या अशुभ हैं, तात्कालिक शुभ हैं या अशुभ हैं, वो देखना। अब इसको देखने वाले ग्रह आप देखिए, इसको शनि नहीं देख सकता, मंगल देख रहा है। ठीक है, मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहा है, और मंगल नैसर्गिक अशुभ भी है, और यहाँ पर तृतीयेश अष्टमेश होके नैसर्गिक अशुभ होने के साथ साथ तात्कालिक अशुभ भी है। तो यहाँ ये मंगल 2 तरह से इसको अशुभत्व पहुँचा रहा है, इस पर बुरा प्रभाव डाल रहा है 2 तरह से। ठीक है, और इसको कोई भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह नहीं देख रहा है। यहाँ केतु की कुछ लोग 5वीं दृष्टि लेते हैं, अगर, लेकिन हम यहाँ केतु राहु की कोई दृष्टि नहीं लेंगे। ना तो 5वीं होती है उनकी, ना 7वीं होती है, ना 9वीं होती है। इसके बारे में मैं बहुत पहले एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि जो 7वीं दृष्टि है ग्रहों की, वो इनकी ऑप्टिकल एस्पेक्ट है, प्रकाशीय दृष्टि है, प्रकाश का प्रभाव है ग्रहों के। तो इनकी कोई फिजिकल बॉडी तो है नहीं राहु केतु की। और इसी तरह 5वीं 9वीं या तीसरी 10वीं चौथी 8वीं दृष्टियाँ ये चुंबकीय दृष्टियाँ होती हैं। हर एक ग्रह का एक अपना मैग्नेटिज्म है, जिस तरह धरती का भी अपना मैग्नेटिक पुल है। जब राहु केतु की बॉडी नहीं है तो उनका मैग्नेटिक पुल कहाँ से आएगा। इसलिए लॉजिकली मैं पहले बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, अभी मैंने बता दिया, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। राहु केतु जहाँ बैठते हैं बस उस भाव को प्रभावित करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने क्राइटेरिया लगा लिया कि इसके साथ बैठे ग्रह इसका शुभ या अशुभत्व तो बढ़ाएंगे, या फिर इसको देखने वाले ग्रह इसका शुभत्व या अशुभत्व तो बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आइए 6ठा क्राइटेरिया अब हम लेते हैं। 6ठा क्राइटेरिया है कि ये ग्रह बली है या निर्बल है। जो लग्नेश दूसरे में बैठा है, दूसरे के पूर्ण फल ये तभी दे पाएगा जब ये बली होगा। और बली के लिए 3-4 क्राइटेरिया हैं।
क्या क्या है? पहला, ये उदय हो, मतलब अस्त ना हो। अगर अस्त है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, यहाँ के फल ढंग से नहीं दे पाएगा। फिर ये नीच की राशि में ना हो, बुध नीच की राशि में नहीं है, बुध 12वीं राशि में नीच का होता है, यहाँ नीच नहीं है। ना ये अस्त है, सूर्य यहाँ पर 6 डिग्री का है, बुध यहाँ 13 डिग्री का है, तो ये अस्त नहीं है। फिर ये शत्रु राशि में ना हो। अब बुध 7वीं राशि में है, 7वीं राशि का स्वामी होता है शुक्र, तो बुध मित्र की राशि में है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया से ये बली है, बलवान है, तो अपने पूरे फल देने में समर्थ है। बल्कि ये शुक्र की राशि में है और शुक्र इससे अगले भाव में है, तो शुक्र तात्कालिक मित्र भी हो गया, तो ये परम मित्र की राशि में बैठा है, तो अपने इस क्राइटेरिया से फल देने में पूरी तरह समर्थ है। अब आइए वर्ग कुंडलियों में देखिए बुध को। बुध यहाँ पर परम मित्र की राशि में है। अब जिस भी वर्ग कुंडली में ये अपनी राशि या उच्च की राशि में जाएगा, मतलब तीसरी या छठी राशि में जाएगा, तो जिंदगी के उस पक्ष में, मतलब उस मामले में बहुत अच्छा करेगा। मान लो दशमांश कुंडली में ये तीसरी राशि में चला जाता है, मैं यहाँ एक एजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़िंदगी में व्यवसाय के हिसाब से ये बहुत ही शुभ हो गया। अब आइए योग, 8वां क्राइटेरिया योग। जो लग्नेश दूसरे में गया, दूसरे भाव में गया, ये कौन से योग बना रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लोगे, अगर मान लो ये मंगल इसको ना देख रहा होता, ठीक है, तो हम कहते हैं ये धेनु योग हो गया फल दीपिका के अनुसार, ठीक है। या फिर ऐसे ले लेते हैं, अगर मान लो कोई ग्रह यहाँ पे मान लो गुरु बैठा होता, तो हम कहते हैं भाई गुरु 9वीं राशि में है, तो ये हंस महापुरुष योग बना रहा है, इस तरह से। या बुध यहीं बैठा होता है, ऐसे सोचो, छठी राशि में बैठा होता, तो हम कहते हैं ये भद्र महापुरुष योग बना रहा है। इसके इधर मान लो गुरु होते, इधर शुक्र होते, तो हम कहते हैं शुभ कर्तरी योग भी बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से वो योगों का फल भी वो ग्रह देगा, उस भाव में मिलेंगे, ठीक है ना। उस भाव में उन योगों के फल भी मिलेंगे, और योग क्या है, उस भाव का फल 10 गुना 100 गुना ऐसे बढ़ा देते हैं। तो अब आइए, अब लेते हैं 9वां क्राइटेरिया। 9वां क्राइटेरिया क्या है कि उसका जहाँ ये लग्नेश बैठा, उसका डिस्पोजिटर देखना है। डिस्पोजिटर मतलब राशिश, जिसकी राशि में बैठा वो राशिश कौन है। ये बैठा 7वीं राशि में, 7वीं राशि का स्वामी कौन होता है, शुक्र। शुक्र चला गया अपने से अगले भाव में, मतलब तीसरे भाव में। तो फल दीपिकाकार कहते हैं कि कोई भी ग्रह जब 6, 8, 12 में चला जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। वो अगर अस्त हो जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। वो अगर शत्रु राशि में चला जाए, यहाँ शुक्र 8वीं राशि में, शत्रु राशि नहीं है ये, शत्रु राशि में चला जाए, नीच का हो जाए, तो वो कमज़ोर हो जाता है। ऐसे समझो कोई भी भाव है शरीर, और भावेश, उस भाव का स्वामी वो है उसकी आत्मा। अगर वो आत्मा कमज़ोर हो गई तो उस भाव का शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा। आत्मा ही निकल गई तो शरीर खत्म ही हो जाता है, शरीर गिर पड़ता है, मर जाता आदमी। तो भाव और भावेश दोनों देखने हैं। तो यहाँ पर आप एक मज़ेदार चीज़ क्या है, द्वितीयात द्वितीय, मतलब दूसरे का स्वामी अपने से दूसरे में चला गया, तो ये तीसरा भाव भी धन स्थान माना जाता है। जो बातें दूसरे भाव से देखी जाती हैं वो तीसरे से भी देखी जाती हैं, तो बल्कि एक मामले में ये और बली हो गया, ठीक है। अब आइए 10वां क्राइटेरिया हमारा क्या है कि ये जो लग्नेश दूसरे में गया, ये तभी फल देगा दूसरे भाव के, जितने भी हमने एनालाइज किए उतने %, जब इसकी दशा अंतर्दशा होगी। दशा अंतर्दशा का मतलब आगे प्रत्यंतर है, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, सभी लगा लो। दशा का मतलब है आगे सभी लगा ले, ठीक है। तो ये बुध की जब 17 साल की दशा चलेगी खासम खास, तब इसके ये जो हमने एनालाइज किया है, विश्लेषण किया, वो सब परिणाम बुध की दशा अंतर्दशा में ही मिलेंगे विशेषतः, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे इस बारे में। अगर अभी भी कोई शक शुबा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। अब आइए मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल। शनि की दशा चल रही है, मान लो शनि की दशा चल रही है, 10 क्राइटेरिया लगाते हैं।
किसी भी भाव के फल ज़्यादातर लोगों ने रट लिया है, भावेश देता है, भावेश देता है, जबकि हम क्या बता रहे हैं, लग्नेश जहाँ बैठेगा वो उस भाव के फल देगा। मतलब किसी भी भाव में स्थित ग्रह सबसे ज़्यादा उसके फल देता है, चाहे वो उसका स्वामी हो या ना हो। अगर वो उसका स्वामी है तो बहुत ही ज़्यादा फल देगा। फिर तो लग्नेश अगर लग्न में है तो लग्न के बहुत ज़्यादा फल देगा, लेकिन देगा दशा अंतरदशा में ही। अदरवाइज कौन देगा लग्न के फल ज़्यादा? सूर्य, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठा है। इस तरह अब यहाँ पे आ जाइए, मैं शनि की दशा एनालाइज करता हूँ। इसको आप कहीं भी लगा लेना, किसी भी दशा में, अंतरदशा में, सभी में आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर पहला क्राइटेरिया लेते हैं, कितने डिग्री पर है, कितने अंश पर है ये। लगन के अंश कितने? 6। ये कितने अंश पर है? 11 पर। तो 10वें भाव का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु मान लीजिए 6 से 5 डिग्री आगे है ये। तो इसका मतलब 5 डिग्री आगे काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव होगा शनि का जब शनि की दशा अंतरदशा चलेगी। और ये कौन सा? दशम भाव। तो दशम भाव के जो जो फल हैं, यश, सम्मान, प्रोफेशन, ठीक है ना, तो वो सब होंगे ही। तो पहला क्राइटेरिया हो गया हमारा। अब आइए दूसरा क्राइटेरिया क्या है, नैसर्गिक शुभ है या अशुभ है। तो ये शनि आपको पता है नैसर्गिक अशुभ है, तो ये अपने वो अशुभ फल भी देगा। ठीक, तीसरा क्राइटेरिया लगा लो, ये किस भाव का स्वामी है। अब ये यहाँ पर पंचमेश और षष्ठेश है। 5वें भाव का स्वामी मतलब त्रिकोण भाव है ये, 5वां लक्ष्मी स्थान है, विष्णु स्थान में चला गया दशम भाव में। तो ये क्या बन गया? धर्म कर्म अधिपति योग एक हिसाब से राजयोग बन गया। मतलब त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में जा रहा है और वो भी दशम भाव में। तो ये अपने आप में बहुत शुभ है। लेकिन अब ये षष्ठेश भी है, छठे का स्वामी हो गया, यहाँ चला गया, तो इस हिसाब से यह शुभ है। तो यहाँ शनि पंचमेश होकर शुभ है लेकिन षष्ठेश होकर अशुभ है। तो अपनी दशा अंतरदशा में ये प्रोफेशन में वृद्धि भी देगा, एक्सेलेंस भी देगा, लेकिन छठा भाव के शत्रु भी पैदा करेगा, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा, ये मतलब है। ठीक है, अब आओ 5वां क्राइटेरिया, चौथा क्राइटेरिया लेते हैं कि यहाँ पर कौन इसके साथ बैठे हैं। अब इसके साथ कौन बैठा है? केतु। केतु नैसर्गिक अशुभ है तो नेचुरली इसको अशुभ प्रभाव देगा, नेगेटिविटी बढ़ाएगा इसकी। ठीक है, और कोई ग्रह इसको इसके साथ ना तो बैठा कोई, ना कोई और देख रहा है। राहु की मैंने पहले ही बता दिया, कोई दृष्टि हम लेते नहीं, और कोई ग्रह इसको नहीं देख पा रहा, ना शुभ देख पा रहा है ना अशुभ देख पा रहा है। ठीक है, अब इसको एनालाइज करते हैं हम कि ये बलवान है या कमज़ोर है। ठीक है, तो कमज़ोर कब होते हैं? जब वो अस्त हो, ये अस्त नहीं है। फिर और क्या होता है कि ये नीच राशि का हो। शनि पहली राशि में नीच का होता है तो नीच राशि में भी नहीं है। शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में भी नहीं है। शनि तीसरी राशि में है, तीसरी राशि का स्वामी है बुध, और शनि बुध को मित्र मानता है, तो शनि मित्र की राशि में है। इस हिसाब से ये बढ़िया है, शुभ है, बलवान है, ऐसे कह लो। ठीक है, अब आ जाओ आप 7th क्राइटेरिया लेते हैं। डिविजनल चार्ट में ये कहा गया, नवांश कुंडली में ये चला जाता है 10वीं राशि में। तो नवांश कुंडली क्या, स्पाउस देखते हैं उसे, लाइफ पार्टनर, या ओवरऑल इसका दमखम कितना है इसमें कुंडली में, लग्न कुंडली में कितना बल है, दम है, वो हम देखते हैं नवांश कुंडली से। और नवांश कुंडली में शनि चला जाता है 10वीं राशि में, इसका मतलब अपनी राशि में चला गया शनि। तो पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से शनि की दशा बहुत बढ़िया जाएगी, बढ़िया बनेगी। अगर विवाह नहीं हुआ है और विवाह करना चाहते हैं तो विवाह हो जाएगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे वर्गों में भी देख लो। मान लो सप्तांश चार्ट में ये नीच की राशि में चला गया या शत्रु राशि में चला गया, मतलब जिस तरह सूर्य की राशि है, शत्रु राशि है शनि की, तो फिर ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाएगा अपनी दशा अंतरदशा में, ये मतलब हुआ। अब आइए योग, 8वां क्राइटेरिया योग। जो भी शुभ अशुभ योग हैं वो उसके फल देगा ये शनि। अब यहाँ पर मान लो शनि
अपनी राशि 10वीं 11वीं या 7वीं में बैठा होता तो ये क्या कर देता, फिर ये बना देता शश महापुरुष योग, उसके अच्छे फल आते। या आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे अगर गुरु बैठा होता तो वो हंस महापुरुष योग बनाता, वो इसको देखता तो गुरु के हंस महापुरुष योग के फल भी इसको मिलते। इस तरह से, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई विशेष योग नहीं है, ठीक है। एक तात्कालिक योग है कि भाई ये पंचमेश होके दशम में है और फिर षष्ठेश होके भी दशम में है। पंचमेश होके दशम में है तो पॉजिटिव है, षष्ठेश होके दशम में है तो नेगेटिव है, ठीक है। अब आइए भावेश, यहाँ का भावेश कहाँ गया? हमेशा डिस्पोजिटर, राशीष कह लो उसको, भावेश कह लो, भाव स्वामी कह लो, जहाँ पे शनि बैठा है तीसरी राशि में, इसका स्वामी कहाँ गया? यहाँ चला गया बुध, लगन से दूसरे में, इससे पंचम में। और आपको पता है दूसरा भी लक्ष्मी स्थान है, पंचम भी लक्ष्मी स्थान है, ठीक है। वो जो पहले में मैंने आपको बताया नहीं था, मंगल इसको देख रहा है बुध को, तो जब बुध की दशा आएगी, मंगल ये अष्टम भाव है ना, पणफर स्थान है ये अदर्स मनी है, शेयर मार्केट का पैसा। तो अगर ये व्यक्ति शेयर मार्केट में होगा तो मंगल इसको पूरी दृष्टि से देखता है बुध को, जो कि दशमेश लग्नेश होकर दूसरे भाव में बैठा धन स्थान में, तो उस समय बहुत धन मिल सकता है। और इस तरह इवन शनि की दशा में भी यहाँ का राशीष अपने से 5वें में, लगन से दूसरे में चला गया, दूसरा और 5वां दोनों धन भाव है, ठीक है। और इनको फिर मंगल देख रहा है इसको। तो शनि का डिस्पोजिटर बुध है, वो 6, 8, 12 में नहीं गया, वो अस्त नहीं है, वो नीच का नहीं है, वो शत्रु राशि में नहीं है, बल्कि परम मित्र की राशि में है। तो इस क्राइटेरिया से शनि का डिस्पोजिटर, शनि का राशीष बहुत अच्छी सिचुएशन में है, बढ़िया पोजीशन में है, तो इसके फल अच्छे होंगे। शनि यहाँ के अच्छे फल दे पाएगा क्योंकि यहाँ का स्वामी बुध बढ़िया कंडीशन में है, ठीक है। और फिर आ जाइए 10वां क्राइटेरिया राशीष, 10वां क्राइटेरिया दशा। 10वां क्राइटेरिया दशा है। ये जो शनि फल देगा यहाँ दशम भाव के, या फिर ये तीसरी दृष्टि से 12वें को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है, और दशमात दशम सप्तम भाव को देख रहा है, इन सब के फल, या केतु जिन जिन बातों का कारक है उसके फल, या शनि राहु को देखता है इसके फल, वो सब शनि की दशा अंतर्दशा में ही आएंगे। ये छठे भाव का स्वामी है, ठीक है, तो इसके नेगेटिव फल, या यहाँ का स्वामी हो गया यहाँ बैठा, इसके पॉजिटिव फल, ठीक है। ये सब शनि की दशा अंतर्दशा में ही आएंगे, ये ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिए, किसी भी एक कुंडली को लेके उस पर आप प्रैक्टिस करिए, और इसमें कोई भी आपको हमारी ज़रूरत हो, हमारी हेल्प चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।